हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, साथ में मिलकर पढ़ेंगे। ज्योमेट्री का पार्ट 2 मतलब क्या, रेखा तथा कोण जितना पढ़ा दिया गया उसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आज हम लोग देखेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, त्रिभुज तथा त्रिभुज के गुणधर्म पढ़ेंगे। देखो पहले मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन आज आपको कम करवाया जाएगा। क्वेश्चन कम करवाया जाएगा जब आप एक बार सभी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। देखो ऐसे क्या होगा, थोड़ा सा कुछ पढ़ाया फिर एक दो क्वेश्चन उस पर बनेंगे, तो साथ में एक साथ क्वेश्चन कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, हम लोग थ्योरी देखेंगे, बेसिक बेसिक पॉइंट देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। और जितना पढ़ा रहा हूं इसके बाहर आपके एग्जाम में आएगा नहीं, इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए। तो एक बार जितने लोग लाइव हैं, सभी लोग जो भी आपके पास ग्रुप है, शेयर जरूर कर दीजिए। चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं ट्रायंगल। ठीक, अब देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल को हिंदी में आप क्या कहते हो, त्रिभुज, और गणित में आप कैसे लिखते हो, ऐसे। पूरे चैप्टर में मैं ऐसे ही लिख के दिखाऊंगा, आप समझोगे क्या है, ये त्रिभुज है। और जहां पर ये लिखा जाएगा त्रिभुज एबीसी, आप कहीं कहीं पर इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बोला जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जितने पॉइंट बताता हूं कुछ तो मैं लिखूंगा, कुछ मुंह से बताऊंगा, आप क्या करेंगे उसको नोट करते हुए चलेंगे। ये भुजा दी गई है, मतलब ये है ए, ये है बी, एबीसी एक त्रिभुज है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, ये सभी को पता है ना, त्रिभुज भुजाओं का योग नहीं, तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। आप तुरंत बताओगे 180 अंश होता है, ये बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता है। बट हाँ, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो इसको भी एक बार यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां तक आपको पता था, इसके आगे मेन पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, सब लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना। देखो हिंदी में लिख रहा हूं, अगर ए और बी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। अभी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले जितना बता रहा हूं आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर ए बी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा आपकी क्या होगी, तीसरी भुजा आपकी क्या होगी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तीसरी भुजा आपकी क्या होगी, इनके अंतर से, देखो इनके अंतर से तो बड़ी होगी। ए माइनस बी, ये क्या लगाया गया है, मतलब ये माइनस नहीं होगा, हमेशा आपका प्लस ही होगा। इनके अंतर से बड़ी होगी और इन दोनों के जोड़ से क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आई। तीसरी भुजा क्या होगी, इन दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होगी और इनके सम से क्या होगी, छोटी होगी। एक पॉइंट यहीं से देखो, ये भी यहीं से निकल के आता है। आप ये कह सकते हो कि किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये तीनों पॉइंट पहले नोट करो, फिर मैं बताता हूं इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। और आपके 2016 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, एनटीपीसी 2016 में इस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा गया था। ये सबको पता है, यहां पे बताता हूं इसका मतलब क्या। ए बी अगर मान लो दो भुजा है, बोला जरा तीसरी भुजा क्या होगी, ए माइनस बी से तो बड़ी होगी और ए प्लस बी से छोटी होगी। ये क्या लगा हुआ, मॉड लगा हुआ, मतलब कि ये प्लस में होंगे, माइनस नहीं होगा। और क्या बोला जरा, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अब देखिए बता रहा हूं आपको क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। देखो अभी ना, मतलब आप क्या कहते हैं, जो सब क्वेश्चन कभी इधर उधर देखते होगे, सब कुछ आपके सामने डिस्कस किया जाएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व होता है। बस एक मिनट का वेट करिएगा। देखो ये त्रिभुज का साइन है, बोल दिया ना, ए बी त्रिभुज की दो भुजाएं। अब ध्यान से देखना एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आता है, ये तीनों पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से समझिएगा। यहां पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखो क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ था, सब लोग सॉल्व करिएगा, सही आंसर बताइएगा। दे दिया जाएगा ना, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 6 व 8 हैं, तीसरी भुजा की रेंज। देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एक बार बता दीजिए, जिसको जिसको समझ में आया है बता दो क्या होगा। बोला जरा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 6,8 है तो तीसरी भुजा की रेंज, यानी कि तीसरी भुजा का परिसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आता, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है, क्या होगा बताओ, बताइए आंसर इसका क्या होगा। तीसरी भुजा की रेंज क्या होगी, 10 नहीं होगा। देखो जो लोग बता रहे हो ना, ऐसे कुछ नहीं, रेंज पूछा जा रहा है। रेंज मतलब क्या होगा, मिनिमम टू मैक्सिमम। 6, 8, 10 ये सब गलत है यार, 10 कैसे होगा। आप क्या कर रहे हो, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो, गलत बता रहे हो। देखो तीसरी भुजा, इसकी रेंज पूछी गई है, तो आपको पता है रेंज क्या होगी, तीसरी भुजा क्या होगा, इनके योग से तो कम होगा, 14 से कम होगा, और इनके अंतर से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये है इसकी रेंज। रेंज क्या है, मतलब 2 से बड़ी होगी, 14 से छोटी होगी, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। तीसरी भुजा आपकी 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5 हो सकती, 6 हो सकती, 7 हो सकती, 8 हो सकती, 9 हो सकती है, 10, 11, 12, 13, कुछ भी हो सकता। समझ में आया। तो रेंज आपकी क्या है, 2 से लेकर 14 तक नहीं है, 2 और 14 के बीच में, 2 और 14 के बीच में तीसरी भुजा आपकी क्या करेगी, वेरी करेगी। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो आपके क्वेश्चन में पता क्या पूछा जाएगा,
4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी भुजा नहीं हो सकती है, या फिर पूछ लिया जाएगा कौन सी हो सकती है। ऑप्शन ऐसे दे दिया जाता 6, 8, 10 ये। अब आपसे पूछा जाता कि निम्नलिखित में से तीसरी भुजा कौन सी नहीं हो सकती, आप बताओ इसमें से क्या नहीं हो सकता। 6, 8, 10, 14 में से आपको पता है 14 नहीं हो सकता है, ये हो जाता आपका सही आंसर। 6 भी हो सकता, 8 भी हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 10 हो सकता है बट 14 नहीं हो सकता, आपका आंसर क्या हो जाता 14। क्लियर, बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा, अभी ध्यान से सुनना। इसके सामने वाली भुजा ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये क्या हो गया सी हो गया। देखो आपको बताने जा रहा हूं, अगर भुजाओं का अनुपात दिया जाए, भुजाओं का अनुपात दिया जाए तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपसे मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, सी स्क्वायर आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा आ गया, या तो क्या होगा सी स्क्वायर आपका बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, या तो क्या होगा सी स्क्वायर आपका बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा केस बनेगा ये आपका क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये क्या होगा, ये एक होगा समकोण त्रिभुज। अभी देखो क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी आपको बताया जाएगा। ये क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। आपका काम क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ नोट करना है और समझते हुए चलना है। ये समकोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज, इंग्लिश में आप इसे कहते हो एक्यूट एंगल, ये आपका राइट एंगल हो गया। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। समझ में आया? एबीसी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसमें क्या है, सी सबसे बड़ी भुजा है। ये नोट कर लीजिएगा, सी सबसे बड़ी भुजा है, ये इसकी कंडीशन है। मतलब आप सबसे बड़ी भुजा को उठाओगे, उसका स्क्वायर बाकी की बची हुई दोनों भुजाओं का स्क्वायर से चेक कराओगे। अगर वो कम आ गया, सी का स्क्वायर इनसे कम आया तो ये न्यून कोण हो गया, बराबर आया तो समकोण हो गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया तो क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। क्लियर? इसकी फोटो ले लीजिए, फिर मैं यहां पे आपको बताता हूं क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करो। देखो, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 6:7:8 है, तो त्रिभुज का टाइप बताना। तो त्रिभुज किस प्रकार का है, यानी कि न्यून कोण है। बताओ कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण है कि समकोण है कि अधिक कोण है। यह है आपका क्वेश्चन। सॉल्व करके आंसर बताइए। ऊपर आपको कंसेप्ट बताया गया है, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। क्या बोला जा रहा है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 6:7:8 है, तो त्रिभुज किस प्रकार का है। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। तान्या, निरंजन, अशोक, ममता, इंदल, अमर, अजय, राम, शैलेंद्र, अंकुत, बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखो आप बिल्कुल भी घबराना मत, ये सब बेसिक आपको पता होने चाहिए, वरना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए, कुछ लोग बता रहे हैं ये क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। आप कैसे चेक कराओगे, देखो हमने क्या किया, बोला गया सी सबसे बड़ी भुजा, आप सबसे बड़ी भुजा उठाओगे, 8 का स्क्वायर करिए। देखो 8 का स्क्वायर करोगे, इधर जो बाकी की दोनों बची उनको जोड़ लोगे। ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर, ये कितना होगा 64 होगा, और ये आपका हो जाएगा 36 प्लस का 49। हमें दिख रहा है ये ज्यादा है, यानी कि क्या हुआ, ये इससे कम आ रहा है ना, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर से कम आया, त्रिभुज आपका कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। बताओ समझ में आया? ये आपका क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो दो बेहतरीन क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना, आंसर बताना। अब देखिए कंसेप्ट यहां से मैं हटा रहा हूं, जिसको फोटो लेना हो एक बार ले लीजिए, आपके पास 20 सेकंड का समय है, फोटो एक बार ले लीजिए। एक्यूट एंगल की हिंदी क्या होती है, न्यून कोण त्रिभुज ये होता है। फोटो जिसको लेना हो आपने ले लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने दिखा रहा हूं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। और देखो सावधानी के साथ सॉल्व करिए, जल्दबाजी में गलत मत करना। त्रिभुज का टाइप बताना, आपके ऑप्शन वही है। एबीसी क्या है, ये है न्यून कोण त्रिभुज, ये है आपका समकोण त्रिभुज, और ये है आपका अधिक कोण त्रिभुज, और डी ऑप्शन आपका क्या है, एनओटी। सॉल्व करिए, आंसर बता दीजिए। सॉल्व कुछ भी नहीं करना, अगर आपको कंसेप्ट पता होगा आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात क्या है, 3:4:5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज का टाइप, त्रिभुज किस प्रकार का होगा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हमें पता है, देखो हमें पता, आप क्या करोगे, बता रहा हूं एग्जाम में गलती करके आओगे। जितने लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है ये गलत है, बी आ रहा है गलत है मेरे भाई।
हमें पता है ना आप कहां से सोचते हो, जहां आप सोचना बंद करते हो ना, मैं वहीं से सोचना शुरू करता हूं, ये सही बात है। बी क्या है आपका रॉन्ग आंसर है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो, बी जितने लोगों का आ रहा गलत है। फिर से बता रहा हूं, बी जितने लोगों का आ रहा है गलत है। और पता 90% लोग बी ही आंसर बता रहे हो, समकोण त्रिभुज जितने लोग बता रहे हैं गलत है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ध्यान नहीं दे रहे हैं, समकोण तो मैं बता रहा हूं, समकोण क्या है गलत है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो दिया क्या गया है। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने अभी बताया था उसी हिसाब से कर दिया, क्या कर दिया, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। वहां पे क्या बोला गया था, ये कब होता है, जब ए बी सी क्या होती है, भुजाओं का अनुपात होता है। क्या होता है, भुजाओं का अनुपात होता है। जरा देखना क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोणों का अनुपात दिया गया। चमका या फिर नहीं चमका, मजा आया। कोणों का अनुपात दिया गया, तो ये वाला कंसेप्ट यहां पर थोड़े ना लगाओगे, जब भुजाओं का अनुपात दिया जाएगा तब आप ये वाला कंसेप्ट लगाते हैं। अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा। ए आंसर बता रहे हो, न्यून कोण इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। दिया गया है तीनों कोणों का अनुपात, यानी कि क्या होगा, अगर पहला कोण 3x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x, इनका सम कितना होता है, 180 अंश होता है। जोड़िए 5 4 9 3 12, 12x की वैल्यू 180 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब मैं आपसे पूछता हूं त्रिभुज के तीनों कोण कितने हो जाएंगे। आप कहें एक 45 हो जाएगा, एक हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा, और एक 75 हो जाएगा। एकदम साफ दिखाई पड़ रहा होगा त्रिभुज आपका कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज है। बताओ समझ में आया, न्यून कोण त्रिभुज है। तो आप क्या करेंगे, ये लाइन आपको देखनी पड़ेगी कि कोण का अनुपात दिया गया या फिर भुजा का अनुपात दिया गया है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। कुछ लोग क्या करते हैं, जब भुजा का अनुपात दिया जाता है कोण का अनुपात लगा देते हैं, कोण का अनुपात दिया जाता है भुजा का लगा देते हो कंसेप्ट। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात अगर 3 4 5 है तो त्रिभुज का टाइप कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्लियर। अब ये भी आप कह सकते हो सर न्यून कोण त्रिभुज कैसे हुआ, त्रिभुज के अगर देखो किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, 90 अंश से कम है, तीनों कोण आपके 90 डिग्री से कम है तो वो न्यून कोण होता है। एक अगर 90 का हो गया सम कोण होता है, अगर 90 से ज्यादा है एक कोण तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। क्लियर। मजा आया ना, आप कहां कर रहे थे, पिछला वाला कंसेप्ट लगाए थे। और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलो ठीक है, आपकी भी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखो अगर इसी क्वेश्चन में, अब ध्यान से समझिएगा, इसी क्वेश्चन में अगर बोला गया होता कि तीनों, देखो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है, भुजाओं मतलब आंसर आपका कैसे चेंज हो जाता है, थोड़ा सा चेंज होने से, भुजाओं का अनुपात। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला गया, देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आप नोट करोगे। यहां पे दे दिया गया भुजाओं का अनुपात। अब जब दिया गया भुजाओं का अनुपात, आप क्या करोगे, सबसे बड़ी भुजा उठाओगे, सबसे बड़ी भुजा यहां से लोगे। ये क्या है, 5 का स्क्वायर दिया गया। बाकी की दोनों भुजाओं का स्क्वायर देखते हैं, 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, ये क्या होगा, जोड़ोगे ये भी 25 आया, ये भी आपका 25 आ गया। अब आप कहोगे ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समझ में आई बात। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका अब सही होगा। चमका ना। तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि अगर भुजाओं का अनुपात दिया गया तब आप ये वाला कंसेप्ट लगाओगे, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंपैरिजन करोगे। बट अगर आपसे क्या बोला गया, कोणों का अनुपात दिया गया, तो सिंपली आप क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। वो वाला कंसेप्ट लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको बताना त्रिभुज का टाइप क्या होगा। मैं यहां पे रेशियो बदल रहा हूं, अनुपात बदल रहा हूं। अनुपात अगर आपका 2:3:4 दिया गया तो क्या होगा, एक बार बता दीजिए। त्रिभुज, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है तो त्रिभुज का टाइप बताना है। समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या फिर वो त्रिभुज है ही नहीं। बताओ क्या होगा। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, सॉल्व करें, सही आंसर बताएं। आगे चलो नहीं, अभी देखो आप पता समझ नहीं पाते हो, आप बात को समझ नहीं, मैं बता रहा हूं आराम आराम से, डेट आपकी एग्जाम की नहीं है। देखो आप क्या करोगे, बड़ी भुजा उठाओगे, बड़ी भुजा हमने उठाई, ये क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कंपेयर कराते। देखो 9 4 क्या होगा, ये 13 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। सी स्क्वायर जब बड़ा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, क्या हो जाता है, अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है। क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। जो लोग न्यून कोण बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। हमेशा आप बड़ी भुजा उठाकर उसको अलग कर दोगे, बाकी की दोनों भुजाएं एक साथ रखेंगे, उनका स्क्वायर करके ऐड करोगे। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसको जिसको पता, देखना इसमें कितने लोग गलत करेंगे। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको आंसर बताना है। आपको क्या करना, आंसर बताना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है।
क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है, या फिर आपका समकोण त्रिभुज है, या फिर अधिक कोण त्रिभुज है? इसका आंसर बता दीजिए। देखो आपको कितना समझ में आया, मैं इस क्वेश्चन से चेक करूंगा, पीछे वाला सब भूल गया कि आपने किसने सही आंसर बताया था, किसने गलत। इसका आंसर जो सही बताया उसका कंसेप्ट क्लियर है, जिसको नहीं समझ, मतलब जिसका भी गलत हो जाएगा, समझ लेना कि आप यार ध्यान से नहीं पढ़ते हो। इसका आंसर बता दो। देखो बेहोश करना मेरा काम है, कैसे बेहोश करना वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, मुझे पता कहां से क्या करना, आपको कंफ्यूज करना है। देखो सभी लोग क्या कर रहे हैं, सी बता रहे हैं, यार आप पता ध्यान नहीं देते, तो सी इज द रॉन्ग आंसर, सी आपका गलत है। सी क्या है, गलत है, सी गलत है। बहुत ही कम लोगों का आंसर सही आ रहा, सी क्या है आपका गलत आंसर। जिनका जिनका सही आ रहा, कुछ लोगों का नाम लूंगा। वीरेंद्र जी बहुत अच्छे, शाहिद खान भाई बहुत अच्छे, राहुल, नीतू, पता क्या है, ये NOT है आपका सही आंसर। त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा, एक बार फिर से भुजा, त्रिभुज नहीं बनेगा। बात समझ में आई? आपसे क्या बोला गया था, त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या बताया था, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। 5 2 7 इससे छोटा है, 5 2 7 इससे छोटा हो गया। आप खुद ही सोचो, 8 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच देते हो, ठीक, दो क्या होगा, दो यहां पे कहीं आ जाएगा, 5 यहां पे कहीं आ जाएगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। अब बताओ समझ में आई बात? तो देखो एग्जाम में क्या होता, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जब कंसेप्ट एक बताया जाता आप दूसरा वाला भूल जाते हो, जबकि सबको एक साथ मिलाकर आपको एग्जाम में बैठना है, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री सिर्फ आने वाला, पूरी मैथ आने वाली। जो ज्योमेट्री में पिछला कंसेप्ट भूल जा रहे हो तो वहां पे टफ पड़ जाता है। क्लियर? ये त्रिभुज नहीं बनाएगा, त्रिभुज नहीं बनेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये त्रिभुज बनाएगा ही नहीं। समझ में आया? एक बार कमेंट करके बता दीजिए चमका, फिर मतलब फिर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग सा कंसेप्ट आपको बताता हूं। रिपीट तो कर दिया यार। देखो त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या बताई थी, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। 2 और 5 क्या हो रहा है, 8 से बड़ा नहीं, 7, ये त्रिभुज नहीं बनाएगा, त्रिभुज बनाएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टी की कुछ। देखो वैसे तो प्रॉपर्टी आपको कल मैं बताया था, बट एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कोई त्रिभुज है, फिगर के माध्यम से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये एंगल आपका क्या होता है, ये डी है। एंगल ACD आपका क्या होता है, ACD, ये आपका क्या कंसेप्ट, इसी पर अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको सॉल्व करके बताना रहेगा। ये एंगल आपका ए है, ये एंगल आपका बी है, तो ये एंगल कितना होगा, ACD आपका क्या हो जाता है, ये होता है A+B। बताओ सभी को पता है, सभी लोगों को पता है या फिर नहीं? किसी भी त्रिभुज का, मतलब किसी भी त्रिभुज का कोई बाह्य कोण क्या होता है, इसके सम्मुख वाले अंतः कोण को छोड़कर बाकी बचे दो कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर? समझ में आया? ये कंसेप्ट क्लियर है ना? ये क्या होगा आपका A+B होगा। अगर पूछता हूं इसका बाह्य कोण क्या होगा, आप कहेंगे इन दोनों का योग होगा। ठीक है, जब चमक गया तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। देखो समझ में तो आपको सब कुछ आता, बट आप गलती भी उतनी ही खतरनाक करते हो, गलती भी आप उतनी खतरनाक करते हो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। दिया गया है AC = CD, और ये एंगल आपका 60 अंश दिया गया है। कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ये एंगल आपका 60 अंश दिया गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ABC का मान क्या होगा। यहां पे एक चीज और दिया गया, एंगल BAD आपका दिया गया 110 अंश। सॉल्व करके आंसर बता दीजिए, इस एंगल का मान आपको बताना है। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। अब यहां पर समझ में आएगा किसका आंसर आने वाला है सही। ये 60 डिग्री दिया गया, देखो कौन सी भुजा बराबर दी गई, AC बराबर दिया गया CD के। इसके अलावा आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, जो साइडें बराबर दी गई उसको लिख दे रहा हूं। और BAD आपका क्या दिया गया, BAD दिया गया 110 अंश। आपसे पूछा जा रहा है ABC का मान क्या होगा। देखो तुक्का मत लगाओ, तुक्का मत लगाइए, बताएं आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। 60 जितने लोगों का आ रहा गलत है, भीड़ का हिस्सा ना बने, भीड़ का हिस्सा ना बने, अपना अलग आंसर बताइए। 60 इज द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 60 जिसका आ रहा गलत है। सुमित भाई बहुत अच्छे, बहुत ही कम लोगों का आंसर सही आ रहा है। शैलेंद्र जी बहुत बढ़िया, अवधेश बहुत अच्छे, राशिद R*, परमजीत बहुत अच्छे। कुछ लोग इस पर आ गए, 10 भी गलत है। 10 इज द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
यार अब बताओ, जरा बताना दिक्कत आपको कहां आ रही, दिक्कत आपको कहां आ रही है? कोई बताया सर समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज कैसे हो जाएगा? ये भुजा इसके बराबर दी गई। अब ध्यान से सुनो, क्या है? 40 होगा आपका राइट आंसर, 40 इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान से समझिएगा, क्या है? 40 है आपका राइट आंसर। ध्यान से समझना, देखो लैंग्वेज कुछ भी लिखी हुई आ जाएगी, क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा। एग्जाम में कैसे आएगा? त्रिभुज एबीसी है जिसमें ये एंगल बताया जाएगा 60 है, भुजा को आगे बढ़ाया गया, AC इक्वल टू CD हो गया, फिर दे देगा ये कोण आपका 110 अंश दिया गया है, तो बताइए ये 110 दिया गया पूरा, फिर आपसे पूछ लेगा। अब ध्यान से समझना, देखो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये कोण अगर आप मानते हो x, ये भी आपका हो जाएगा x। एक एक स्टेप समझते हुए चलना वरना दिक्कत हो जाएगी। अगर ये x है तो ये भी x होगा, और इस त्रिभुज का ये क्या है? y कोण है, इसका ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हमें पता चल गया 2x इक्वल टू आ गया 60, x की वैल्यू क्या आ गई? 30, x की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई। देखो ये पूरा कोण आपका कितना दिया गया है? 180 अंश, मतलब 110 दिया गया। ये जो डार्क है ना, ये कितना दिया गया? 110 अंश दिया गया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कोण BAC क्या होगा, आप कहेंगे 110 में से क्या करिए? 110 में से, नहीं तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये एंगल आपका 110 हो गया, ये हमें पता चल गया 30 हो गया, ये निकाल लीजिए क्या हो जाएगा। देखो त्रिभुज ABD में ये एंगल आपका 110 हो गया, प्लस का वो एंगल कितना आ गया? 30 आ गया, प्लस का ABC क्या हो जाएगा? 180 के बराबर होगा। यहां से त्रिभुज ABC का मान क्या आ जाएगा? 40 अंश। बताइए समझ में आया? देखो फिर से कुछ लोगों को, जो लोग लेट में आए होंगे उन्हें नहीं समझ में आया होगा 2x इक्वल टू 60 कैसे हुआ। एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये सब मिटा रहा हूं, फिर से ध्यान से सुन लो। बोला गया था ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो अगर ये कोण x होगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और जो अभी कंसेप्ट बताया गया था, किसी त्रिभुज का y कोण क्या होता है? उसके संलग्न वाले कोण को छोड़कर बाकी के दोनों कोण के बराबर होता है। देखो इस एंगल का ये y कोण है, इन दोनों के बराबर होगा, तो x प्लस x आपका क्या हो जाएगा? 60 अंश होगा, 2x 60 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 30। बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में ये 110 दिया गया है, ये 30 है, इसका मान आपसे पूछा गया है, 40 हो जाएगा आपका राइट आंसर। और यार प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिए, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। और वीडियो को लाइक भी कर दो, मतलब यार चलिए, पहले क्या नहीं बताया था? सब कुछ पहले बताया गया था, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं त्रिभुज की और प्रॉपर्टी। देखो आपको सेंट्रॉइड भी पढ़ाऊंगा, इन सेंटर भी बताऊंगा, सर्कम सेंटर भी बताऊंगा, ऑर्थो सेंटर भी बताऊंगा, यानी कि अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक सब कुछ बताया जाएगा। बट आप त्रिभुज की और प्रॉपर्टी होती है उसको डिस्कस करते हैं। ये अगर त्रिभुज आपका ABC है, ये साइड A हो जाएगी, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो क्षेत्रफल निकालने के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। 1/2 गुणे क्या? आधार गुणे ऊंचाई, ये आपको पता, सभी लोगों को पता होता, ठीक है। ये कब लगा पाओगे? जब आपका क्या कहते हैं, आधार की लंबाई दी गई हो और ऊंचाई दिया गया हो। क्या दिया गया हो? ऊंचाई दिया गया हो, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे, ठीक। बट हाँ, जब आधार ना पता हो, ना तो ऊंचाई पता हो, आधार तो पता होगा, ऊंचाई ना पता हो, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट S इंटू का S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहां पर S आपका क्या है? ये है अर्ध परिमाप, S इक्वल टू होता क्या है? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। जितना बता रहा हूं इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान से सुन लो। अगर आपको आधार और ऊंचाई दी गई है तो ये फॉर्मूला लगा लेना। मान लो तीनों भुजाएं दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया है, तब क्या करोगे? हीरोज फॉर्मूला जिसको आप कहते हो, इसका आप यूज करेंगे। अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का गुणा, और S आपका क्या होता है? अर्ध परिमाप होता है। अब यहां पे स्टार लगाते हैं, जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हो। देखो अगर आपको समय ना मिल पा रहा हो लिखने का, आप क्या करिएगा? फोटो ले लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, कोई भी कंसेप्ट आपका छोड़ा नहीं जाएगा। जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हो, यानी कि कुछ ऐसा दिया गया हो, ये ABC ट्रायंगल हो गया, ये कोण दिया गया है, कितना हो गया? A, और ये साइड हो गई C, ये साइड हो गई B, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 BC साइन A। इसको भी आप नोट कर लेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ कहीं कहीं पर इसकी जरूरत पड़ जाती, बहुत ज्यादा नहीं। देखो क्वेश्चन भी कराऊंगा, घबराना मत, कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले। आवाज थोड़ी बैठी हुई है, आप लोग अपने साइड से संभाल लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के 3 फॉर्मूले, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, हीरोज का फॉर्मूला। अगर तीनों भुजाएं दी गई तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया गया तो आप ये फॉर्मूला लगा लोगे। क्लियर? फोटो ले लीजिए, बाद में आप नोट करते रहिएगा।
और आप में से जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्या करना है, सॉल्व करके सही आंसर बताना है, सॉल्व करके सही आंसर बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा यदि भुजा 5, 7, 8 है। जल्दी से निकाल के बता दीजिए क्या दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, साइड दी गई है 5, 7, 8। देखो प्रैक्टिस मैं यहीं पर करवा दूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, बट हाँ एग्जाम में जब आएगा थोड़ा बड़े में लिखा होगा कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाएं क्रमशः 5, 7, 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, बट हमें ऑप्शन से क्या मतलब है, हम तो ऐसे ही उड़ाएंगे। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। हाँ भैया क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, कह तो रहा हूं, पहले कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, और बाद में भी आपका क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब आपको अलग से भी क्वेश्चन कराऊंगा। पहले इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा। अब देखो कितने अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई बता रहा 10√3 होगा, कोई बता रहा 10 होगा, कोई बता रहा 17.3 होगा, कोई बता रहा कुछ और होगा। देखिए हमने देखा यार ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए है, बी है, सी है, ठीक। सबसे पहले आप देखो, ध्यान से सुन लो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार लगाओ, सबसे पहले आप ये चेक कराओगे ट्रिपलेट है या नहीं, और ट्रिपलेट की ट्रिक आपको बताई जा चुकी, अच्छा नहीं बताई गई है वो मैं बता दूंगा एक दिन, ठीक। ट्रिपलेट है या फिर नहीं, तो ये जो साइडें दी गई हैं ये ट्रिपलेट नहीं है। आप ऐसे भी चेक करा सकते हो, बड़ी वाली का स्क्वायर दोनों छोटे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो जब ये ट्रिपलेट नहीं है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरन हमें हीरोज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला आपको अब लगाना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते हो अगर ये एक ट्रिपलेट नहीं है। एस आपका क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यानी कि 20/2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5, 7, 12, 8, 20/2 ये आपका 10 आ गया। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा, √s ये आ जाएगा 10, s माइनस ए क्या होगा, 10 माइनस का 5 ये आएगा 5, 10 माइनस का 7 ये आ जाएगा 3, 10 माइनस का 8 ये आ जाएगा 2। देखते हैं कुछ बाहर आएगा, ध्यान से देखो कुछ बाहर आएगा, ये 10, 5 दूनी 10, सीधा सीधा क्या होगा, 10 का स्क्वायर हो गया, और 100 आपका आ गया बाहर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 10√3। जिसका जिसका 10√3 या फिर अगर जिसका √3 100 आ रहा था उसका आंसर करेक्ट है, उसका आंसर क्या है, करेक्ट है। बताओ चमका या फिर नहीं चमका, समझ में आया। समझ में आ गया, 10√3 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसके बाद फिर से आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंट्रॉइड वगैरह पढ़ेंगे। इसका आंसर बता दीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है यदि भुजा आपकी क्या दी गई है, 7, 24 और 25 है, 7, 24 और 25 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बता दीजिए। इसके बाद स्टार्ट करेंगे सेंट्रॉइड, और जितना पढ़ाऊंगा इसके बाहर नहीं आएगा, इस बात मतलब इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लग रही हो, आप सपोर्ट करना चाहते हो, तो वीडियो को बस लाइक करना है, शेयर करना है। पैसा नहीं मांगता है, बस लाइक और शेयर मांगता है, तो यार उतना तो आप कर ही सकते हो। आंसर क्या आएगा, देखो आपसे क्या बोला था, आप चेक कराओगे ये एक ट्रिपलेट है या फिर नहीं। तो क्या होता है, 7, 24 और 25 का क्या होता है, ये ट्रिपलेट है। ये क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है का मतलब क्या करेगा, ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो 25 हो जाएगा कर्ण, बाकी एक आधार होगी, एक ऊंचाई होगी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वाला कंसेप्ट लग जाएगा। आधार और ऊंचाई इनमें से कोई भी दोनों में से एक हो जाएंगे, 7 गुणे 24 आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे ये आएगा 12, 12 सत्य क्या होता है 84, यानी कि 84 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बट कुछ लोग फिर से कहेंगे सर ये कैसे पता, कैसे पता हमें ये ट्रिपलेट है, तो ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप क्या करोगे, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर चेक कराओगे। अगर 12 आ गया तो वो, अरे सॉरी, अगर इक्वल आ गया तो क्या होगा, वो एक ट्रिपलेट होगा। यहां पर दोनों क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। क्लियर, 7, 24 और 25 क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बनता है। ट्रिक, ट्रिपलेट निकालने की ट्रिक मैं बता दूंगा। मैक्सिमम लोगों को इवन ऑड का पता होता है, बट इवन नंबर का नहीं पता होता, वो भी मैं बताऊंगा। हाँ, ये क्लास आपकी डेली शाम में 6 बजे चलती है। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो लोग ज्योमेट्री का पार्ट 1 नहीं देखें, रेखा तथा कोण, उसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए जो साथी, मान लो कोई ऐसा भी हो सकता है जो ज्योमेट्री जीवन में पहली बार पढ़ रहा हो, तो उनके लिए बता रहा हूं, 2 सेकंड का समय लगेगा। त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक समबाहु होता है, एक क्या होता है समद्विबाहु होता है, और क्या होता है विषमबाहु होता है। ये इक्विलैटरल होता है, ये आइसोसेलेस होता है, ये आपका क्या होता है विषमबाहु को क्या कहते हैं इंग्लिश में,
इसको भी कुछ कहते हैं, वो अभी याद नहीं आ रहा। तो विषम, देखो आपको बस पता होना चाहिए, टाइप पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजा एक दूसरे के बराबर होंगी, तीसरे के बराबर नहीं होंगी। विषम बाहु में क्या होगा, तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। देखिए ये किस वजह से बताया जा रहा है सबको पता है, बट आपके क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या है, दो भुजा बराबर है, दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। अगर बोला जाएगा समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। क्लियर, ये बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई बता दिया ये क्या होता है, स्केलिन, स्केलियन ट्रायंगल होता है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेंट्रॉइड। एक बार कमेंट करके बताइए सेंट्रॉइड आप किसे कहते हो, केंद्रक किसे कहते हैं, कमेंट करके बता दो, ताकि अगर जिसको पता उसका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। तब तक मैं यहां पर लिख देता हूं, आप जब तक कमेंट करेंगे मैं यहां पर लिख देता हूं। हिंदी में भी लिख दूं, माध्यिकाओं के देखो आप भावनाओं को समझोगे, जो लिखा गया ये पूरा नहीं लिखा हूं, बट आपको पता है माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, यानी कि सेंट्रॉइड कहते हैं। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रॉइड की जितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती है उसको देखेंगे। सर एक मिनट फिगर लगाइएगा। देखो आप इससे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये क्या, यहां पे क्या है, एडी, इसको आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको हटा रहा हूं। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, यानी कि माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को आप क्या कहते हो, सेंटर कहते हो। फिगर में आप देख लीजिए एडी, यहां पे एडी बीई पैरेलल नहीं लगाएगा, पैरेलल में क्या होता है, दो साइन लगा होता है, ये मैं बता रहा हूं, एडी बीई, और क्या दिया गया है, सीएफ माध्यिका है। ठीक, अब बात आती है कि माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज के किसी कोने से, मतलब ए बी सी, किसी भी पॉइंट से आप क्या करते हो, एक रेखा खींचते हो जो सामने वाली भुजा को, सुनना ध्यान से, एक रेखा डालते हैं सामने वाली भुजा पे जो दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करता है, जो क्या करता है, दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करता है, ये क्या होती है, एडी आपकी हो गई माध्यिका। समझ में आया, तो यहां पे एडी क्या कर रहा है, बीसी को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, और सीएफ क्या कर रहा है, सीएफ आपका एबी को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, बी क्या कर रहा है, एसी को बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। फिर से बता रहा हूं, माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज के किसी भी कोने से क्या करो, सामने वाली भुजा पर आप क्या करेंगे, एक, मतलब सामने वाली भुजा पर एक ऐसी भुजा खींची जाती है जो उस भुजा को क्या करता है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, ये आपका क्या होता है, माध्यिका होता है। अब देखिए माध्यिका को हिंदी मतलब क्या कहते हैं, ये आपको पता चल गया कि माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हो। जी यहां पे क्या है, ये जो जी दिखाई दे रहा है यही क्या है, केंद्रक है। अब देखिए केंद्रक की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो आपको आगे दिखेगी। सर अगली स्लाइड लगाइएगा। देखो स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, कहने का मतलब क्या है, केंद्रक क्या करता है, अगर केंद्रक नहीं, माध्यिका क्या करती है, अगर एक त्रिभुज है, माध्यिका आप खींचते हो, इसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये जी आपका केंद्रक है, देखो कहने का मतलब क्या है, कोई भी त्रिभुज हो, ऐसा नहीं कि वो समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही, अगर आप केंद्रक से क्या करते हो, तीनों जगह मिलाते हो, एक रेखा खींचते हो, क्या करता है, तीनों को बराबर भाग में डिवाइड करता है, यानी कि इसका एरिया क्या होगा, अगर पूरे त्रिभुज का एरिया एक हुआ तो इसका एरिया 1/3, इसका एरिया 1/3, इसका एरिया 1/3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और अगर तीनों माध्यिकाएं खींच देते हो, वो त्रिभुज को 6 बराबर भागों में डिवाइड करती है। देखो फिगर का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप तीनों माध्यिकाओं को खींचते हो तो वो त्रिभुज को 6 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है। समझ में आया। अब क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, ध्यान से समझना। दे दिया जाएगा ये क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है। सर स्लाइड हटा दीजिएगा। ये आपका पॉइंट जी दिया गया है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, त्रिभुज ए जी एफ का क्षेत्रफल, ऐसे आपके एग्जाम में पूछ लेगा। जल्दी से बता दो सॉल्व करके क्या होगा। क्या बोला गया है, एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ए जी एफ का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो आपको पता है केंद्रक मतलब जब माध्यिकाओं को आप तीनों माध्यिकाएं खींचते हो क्या करता है, त्रिभुज को 6 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/6 इंटू का एबीसी का क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, जो आपको कितना दिया गया है 54 दिया गया है, कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सबको पता चल गया। ये किसका एरिया, एजीएफ का एरिया क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। मान लो आपसे पूछा जाता त्रिभुज एजीसी का क्षेत्रफल, ऐसे भी पूछ सकता है का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आंसर हो गया 9। इसका बता दीजिए एजीसी, इस ट्रायंगल का एजीसी, इसका एरिया कितना होगा। देखो अभी पता, अगर आप ये क्लास नहीं करोगे, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा कि माध्यिकाओं की लंबाई दी जाएगी, क्षेत्रफल क्या होता, वो सब आपको पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 18। देखो ये एक हिस्सा एक 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 एक, ये 6 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या दी गई 54 दी गई है। इसका एरिया यानी कि 2 की वैल्यू पूछी जा रही, क्या हो जाएगा, ये 9 गुना दिया गया है, 9 गुणे 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो बस आपको ध्यान से देखना रहेगा किसका एरिया पूछा गया, 2 पार्ट यहां पे आ रहा था, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। फिर से बात करेंगे कुछ कंसेप्ट की, इसके बाद बढ़ेंगे आगे इन सेंटर की ओर। अब पता लिखने की वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, कोई नहीं, समय आपके पास है। ये क्या है, ए बी सी है, ये हो गई माध्यिका एडी, और ये हो गया जी केंद्र 2:1। कैसे लिखोगे ध्यान से देखो, चलो मैं लिख देता हूं, ऐसे आप नोट कर लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब यहीं पे मैं लगे हाथ आपको एक क्वेश्चन भी दे दूंगा, क्वेश्चन भी बता दूंगा एग्जाम में कैसे आता, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ यदि एजी इक्वल टू दिया गया है कितना 16, तो आपको बताना एडी क्या होगा। क्वेश्चन आपका क्या है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी माध्यिका है तथा जी क्या है केंद्रक है, एजी इक्वल टू दिया गया है 16, तो ओजी का मान नहीं बताना है, एडी का मान बताना है। किसका मान बताना, एडी का मान बताना। तो कुछ लोग, ये दिया गया है 16, तो एडी का मान बताना, बताओ क्या होगा। माध्यिका की लंबाई बतानी है, इंग्लिश में क्या होगा, देखो इंग्लिश में क्या होगा सुनिएगा, मीडियन इज डिवाइडेड इनटू 2:1 बाई सेंट्रॉइड। देखो कुछ लोग 8 बताना है, यार कम से कम देखा करो तो पूछा क्या गया, 8 गलत है, 24 हो जाएगा आपका सही आंसर। एजी की वैल्यू दी गई 16, ये 2:1 है, 2 की वैल्यू 16 दी गई, यानी कि 8 गुना दिया गया, पूरी लेंथ आपसे पूछी जा रही। ए अनुपात मतलब एडी का मान पूछा जा रहा, तो एडी क्या हो जाएगा 3 गुणे 8 यानी कि 24 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, 24 हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आया, क्या होगा 24 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कैसे बता रहा हूं, देखो इस 2 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 16 दी गई है, 8 गुना दिया गया है, तो एडी का मान पूछा जा रहा, क्या हो जाएगा 3 गुणे 8 यानी कि 24 हो जाएगा आपका राइट आंसर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, ऐसा एक लोगों का कहना है। और जो साथी आप में से चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर एक सेकंड, पहला फिगर लगाइएगा, सबसे पहला वाला। देखो लास्ट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं सेंट्रॉइड का, इस पर क्वेश्चन आपको बाद में कराऊंगा, अभी क्या करना आपको बस नोट कर लेना जो मैं बताने जा रहा हूं। इसका मतलब अभी बताऊंगा। स्टार लगा लेना जितना मन करेगा इतना। देखो क्या होता है आपके एग्जाम में कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया जाएगा, मतलब त्रिभुज की भुजाएं ना देकर वो माध्यिकाओं की लंबाई देगा। वो क्या करेगा, माध्यिकाओं की लंबाई देगा, आपसे पूछ लेगा भैया बता दो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। चलो ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं, यहां पे एक क्वेश्चन भी बना लेते हैं, कंसेप्ट वहां पर है और यहां पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। देखो एडी दे दिया जाएगा आपका 5, ऐसे दे देगा, एडी दे दिया 5, बीई दे दिया 12 और सीएफ आपका दे दिया 13, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ऊपर है कंसेप्ट, नीचे है क्वेश्चन, आंसर बता दो। यार गलत मत करना, क्या बोला जा रहा है, एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा 4/3 इंटू का माध्यिकाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां पे है क्वेश्चन, इसका फोटो लेना हो ले लीजिए, वरना मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ राइटिंग मेरी बचपन से अच्छी।
और देखो आप ना मतलब चीजों को समझ नहीं पा रहे, मतलब समझ तो रहे, ये नहीं समझ पा रहे मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, ये आप मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप मुझे। तो यार वीडियो को शेयर कर दिया करो, जो लोग नहीं देखे कल वाली क्लास देखना, आज वाली क्लास देखना। देखो बीच में बकवासबाजी में 1% भी नहीं करता हूं, बस हाँ बीच में थोड़ा सा हंसा इसलिए देता हूं कि पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा सा बोर हो जाते हो, वो भी 10-15 सेकंड के लिए, ये नहीं कि 10-15 मिनट के लिए, 10-15 सेकंड के लिए। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है तो इसको हटा रहा हूं, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लग रहा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया था, एडी 5 दिया गया, बी 12 दिया गया, सीएफ दिया गया 13। पता एग्जाम में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज, यार समझ में नहीं आता। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं 30 आंसर बता के चले आते हैं, 30 बताकर चले आते हैं, ये गलत है। 30 गलत है, क्या है 40 है आपका करेक्ट आंसर, 40 है आपका राइट आंसर। तो आपको क्या समझ में आया, अभी क्या बताया था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, फिर से लिखना पड़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, 4/3 इनके द्वारा बनाए गए, माध्यिकाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के। देखो अभी 5, 12, 13 आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, माध्यिका एक समकोण त्रिभुज बना रही है। बट आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है माध्यिका वहां पे समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा, तब आप हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया निकालोगे, फिर वैल्यू यहां पुट कराओगे, फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आएगा। अभी माध्यिकाओं द्वारा त्रिभुज बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 5 गुणे 12, ये क्या आ जाएगा 4/3 गुणे हो जाएगा ये 30, सॉल्व करेंगे 40 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया, क्या होगा 40 हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रेम, सुरेश, राजकुमार, रेवती, दीपक, मनीषा, अशोक, देव, विपिन, संदीप, विकास, भारती, कृष्णा, मेघा, शिवदेव, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो जितना होना था, जितना पढ़ना था सेंट्रॉइड आप पढ़ चुके हो, इससे ज्यादा बाहर कभी भी आपका एग्जामिनर नहीं पूछेगा। रेलवे के एग्जाम में कभी भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना पढ़ लेना आपका उद्धार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सर स्लाइड हटा दीजिएगा। इन सेंटर, इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। क्या कहते हो, अंतः केंद्र कहते हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बता दो, आप इंतजार किसका कर रहे हो, बताओ अंतः केंद्र किसे कहते हैं, अंतः केंद्र किसे कहते हैं। पिछला आंसर सबका सही हो गया, बट एग्जाम में आप गलत करते हो। और यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जितने लोग लाइक नहीं किए ईमानदारी के साथ लाइक कर दो, वरना पाप लगेगा बहुत बड़ा वाला वो भी। क्या होता है बताएं, कमेंट करके बताएं अंतः केंद्र आप किसे कहते हो। इतना मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, कोई बता रहा एंगल को, कोणों के विभाजक को, ठीक है बिल्कुल सही आप बता रहे हो। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक के, कोण समद्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हो आप, अंतः केंद्र कहते हो। अब बात आती सर ये बनता कैसे है, तो एक आपके सामने फिगर आ रहा है, आप देखो एल्टीट्यूड्स अभी यहां पे नहीं आया है, वो क्या होता है, वो आपका ऑर्थो सेंटर होता है। ये क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो एग्जाम में आपके पता, इस जो यहां पे लिख रहा हूं इससे क्वेश्चन बनता है। कभी मैंने पेपर दिया था, मैं ये गलत करके आया था, बोलेगा क्या कि अंतः केंद्र का बनता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लिखा रहेगा इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। तो आप गलत करके चले आओगे अगर पता नहीं होगा। तो ये सब पता होना चाहिए, जितना भी लिख रहा हूं सब कुछ आपका क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन ऑफ एंगल नहीं, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक के प्रतिच्छेद बिंदु को। सर फिगर 3 लगाइएगा। यहां पर देखो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि कैसे बनता है आपका अंतः केंद्र। ये है अंतः केंद्र, ये आपका जो आई लिखा गया ना, ये 1 मत समझना, ये क्या है आपका आई लिखा गया है, ये है अंतः केंद्र। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसको लिख देता हूं। एंगल बी आई सी क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है 90 प्लस का एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर बोला जाएगा आई क्या है, अंतः केंद्र है, तो बी आई सी का मान बताइए क्या होगा, 90 प्लस का ए बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए एंगल ए आई सी बता दो क्या होगा, एंगल ए आई सी क्या हो जाएगा बताइए कमेंट करके। बताओ क्या होगा, ठीक है चलो नहीं बताना है। ये क्या हो जाएगा 90 प्लस का एंगल, देखो बी आई सी पूछा जा रहा है ना, ए आई सी पूछा जा रहा है, तो इसके सामने वाला जो कोण है उसका हाफ क्या हो जाएगा, कोण बी बटे 2। ऐसे ही आप क्या कह सकते हो, एंगल सी आई, सी आई क्या बचा हुआ आपका, ए आई बी बचा हुआ है, ए आई बी क्या हो जाएगा
90 प्लस का एंगल C/2। ये आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो उसके सामने वाला कोण है उसका आधा प्लस का 90 हो जाएगा एंगल। जब आपके क्वेश्चन पता क्या होगा, सीधा सीधा बोला जाएगा कि क्या है, आई आपका अंतः केंद्र है तो कोण BIC का मान बताओ, और एंगल A दिया रहेगा। एंगल A क्या किया रहेगा, दिया रहेगा। ठीक है, एक कंसेप्ट और बताते हैं। देखो AD का है, मतलब AD नहीं है अकेला, AD है, BE है और CF है। जब ये आपके क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है यानी कि कोण समद्विभाजक है, तब क्या होगा, इस भुजा का अनुपात। देखो यहां पे बता रहा हूं, अगर ऐसा कुछ बोला जा रहा है, ये A है, ये B है, ये C है, AD क्या है, AD आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या होता है, AB और AC का अनुपात क्या होता है, ये इसी अनुपात में BD और DC के बराबर होता, BD और DC के अनुपात के बराबर होता। उसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो इसका अभी थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा, इन सेंटर का और पार्ट बचा हुआ है। कल क्या करेंगे, 10-15 मिनट आपका ट्रायंगल की सभी प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वृत्त। अभी इसका पार्ट आगे चलेगा, आगे इसको और पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखिए जो लोग आज नए हैं वो लोग क्या करिएगा, इसका पार्ट 1 यानी कि रेखा तथा कोण देख लीजिएगा, और जो लोग बीच में आए एक बार वीडियो आप स्टार्टिंग से देखना, बाकी मैं साइड हो जा रहा हूं, आप एक बार देख लो। हाँ, डिजिटल बोर्ड में थोड़ा सा आसानी होती है, ये बना होता ऐसे ऐसे बना दिया जाता है। कोई बता रहा सर आप LED बोर्ड मतलब डिजिटल बोर्ड ले लीजिए। ममता, समर, मनीषा, रेवती, कौशल, कृष्णा, बहुत बढ़िया। देखो आप कमेंट करके जरूर बताना, कम से कम 100-150 कमेंट होने चाहिए कि ज्योमेट्री आपको कैसी लग रही, मजा आ रहा पढ़ने में या नहीं। अभी नहीं बताना, ऑफलाइन कमेंट करके बताना। यार आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो, मतलब आप कहने के बाद भी नहीं करते, तो कमेंट करके आज जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है। बाकी इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, शाम के 6 बजे चैप्टर वाइज क्लास आपकी चलती है, रात में 9 बजे लाइव टेस्ट कराया जाता है। और जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।